हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर सिनेमास की। बहुत दिनों से पीवीआर सिनेमास की बातचीत चल रही है। रिजल्ट्स आए हैं 2 दिन पहले और रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे कमेंट्स मिल रहे होंगे रिजल्ट्स बहुत ही बेकार हैं, कोई कह रहे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए और हम ये देखेंगे, आज चार्ट एनालिसिस करेंगे कि क्या ये बियरिश जोन में चला गया है स्टॉक, क्या ये बुल जोन में चल रहा है स्टॉक, है क्या स्टॉक क्या कर रहा है एज पर दी चार्ट। और हमेशा याद रखिए कि जो भी प्राइस में मूवमेंट हो रही है, जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, आपको रिजल्ट का इफेक्ट दिख रहा है या मर्जर्स का इफेक्ट दिख रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं प्राइस में इनबिल्ट है। आज हम बात करेंगे पीवीआर की जो मर्ज एंटिटी का रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप उसमें निवेशक हैं तो आप क्या करना चाहिए, आपको चार्ट क्या कह रहा है, निवेश करने का सोच रहे हैं तो चार्ट क्या कह रहा है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो पीवीआर जैसे कि जानते हैं कि पीवीआर आइनॉक्स की सिनर्जी हुई, मिल गए और ये लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन बन गया भारत का। तो अब जब ये चेन बना है, मर्जर एंटिटी हुई है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा। आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि रिजल्ट बहुत बेकार आए हैं। आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि 50 मूवी हॉल्स को बंद करने जा रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि बॉलीवुड में इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी पीवीआर में कुछ नहीं हो रहा है। तो इस सारे को हम चार्ट से समझेंगे। 50 मूवी हॉल बंद करने का फैसला पीवीआर ने लिया है, बिल्कुल लिया है। उन मूवी हॉल्स को बंद करने के लिए जहाँ पे उसको डिज़ायर्ड वॉल्यूम नहीं मिल रहा। देखिए, एक सिनेमा हॉल को चलाने के लिए जो भी उसके एक्सपेंसेस रन करने होते हैं, किराए देने होते हैं, स्टाफ की सैलरी, नंबर ऑफ मिनिमम टिकट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो कुछ एरियाज बिल्कुल ऐसे हैं जहाँ पे मोमेंटम नहीं मिल रहा है। तो उन लॉस मेकिंग हॉल्स को पीवीआर बंद करने का सोच रहा है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात करते हैं कि क्या सच में पीवीआर के रिजल्ट बहुत ही ख़राब आए हैं। पीवीआर के रिजल्ट्स ख़राब नहीं है। पीवीआर का एबिटा जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 18 थी, बढ़ के 23% का एबिटा रिकॉर्ड हुआ है। सेल्स बढ़ी है 21% तक। क्यू एन क्यू का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। लेकिन क्या हुआ है, पीवीआर ने कुछ आइटम्स को, कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स को इस बार अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शीट में बुक किया है। तो ये हम एक बार ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं। पीवीआर ने अपनी जो बैलेंस शीट है, रिजल्ट्स के अंदर कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स दिखाए हैं। इसने एक इम्पेयरमेंट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि मंत्री एरिना में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था पीवीआर ने, उसे फिट आउट वर्क करा बैंगलोर में 2019 में प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन ये मॉल अभी तक खुल नहीं पाया। तो उसका पूरा जो इम्पेयरमेंट चार्जेस हैं वो इसने यहाँ पे बुक किए 108.2 मिलियन। जो डेप्रिसिएशन ऑन सिनेमाज प्रपोज टू बी शट डाउन, जो 50 सिनेमाज ये बंद करना चाह रहा है अगले 6 महीने में, जो प्रॉपर्टीज लॉस मेकिंग है उसको बंद करना चाह रहा है। तो एक डेप्रिसिएशन उसने बुक्स में बुक कर दिया है 105.8 मिलियन का। जो मर्जर हुआ है पीवीआर आइनॉक्स का 54.9 मिलियन, उसका भी एक्सपेंसेस ने बुक किया है। और डेफर्ड टैक्स एसेट राइट ऑफ जो शुरू कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 से, कि कंपनी ने लोअर टैक्स रेजीम को अपनाने का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है उसके लिए। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो ये 4 बड़े आइटम्स को, एक्सेप्शनल आइटम्स को पीवीआर ने इस बार बुक किया है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, इसलिए वो ओवरऑल आपको लॉसेज में नज़र आ रहा है। लेकिन चार्ट क्या कह रहा है, देखिए हमारा सवाल आखिर में वापस आ जाएगा चार्ट के ऊपर। तो अब हम चलते हैं अपनी चार्ट स्टडी के ऊपर। चार्ट स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट कुछ भी हो, हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा। नंबर्स मैनिपुलेट भी होते हैं कंपनीज के, सब कुछ होता है, लेकिन जो चार्ट होता है, चार्ट आपको पहले से कहीं ना कहीं अंदेशा दे देता है। और यहाँ पे हम 2 इंपॉर्टेंट टूल्स का यूज़ करेंगे। एक हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे ताकि हम लेवल्स को निकाल सकें। दूसरा हम डाउ थ्योरी का यूज़ करेंगे। मैं हमेशा डाउ थ्योरी का यूज़ करता हूँ कभी भी किसी भी स्टॉक की चाल को जानने के लिए। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि डाउ थ्योरी से ही अगर आप चलेंगे तो हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो ज़रूर उसका वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखते हैं ज़रूर उसका मंथली चार्ट देखिए, क्योंकि मंथली जो है इज़ द बिगेस्ट चार्ट। तो अगर जो मंथली में जो आपको ट्रेंड मिलेगा, जो डायरेक्शन मिलेगी, वो नीचे भी वही डायरेक्शन इन द लॉन्गर रन फॉलो होगी ही होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पीवीआर का चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि चार्ट हमें ये आइडिया दे देगा कि हमें इसमें बने रहना है या हमें इससे निकल जाना है, कि हमें क्या करना है। आपके सामने है मंथली चार्ट पीवीआर का, बहुत सिंपल मंथली चार्ट यहाँ पे चल रहा है पीवीआर का। और आप देखेंगे जब पीवीआर ने अपनी जर्नी शुरू करी, यहाँ पे एक हाई लगाया 331 के आसपास का,
वापस एक हाई लगाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये स्टॉक नीचे चला गया। फाइनली इसने इस पहले हर्डल को 2013 में ब्रेक किया था। ठीक है जी, चलिए अब ये यहाँ से चलना शुरू हो गया, तो ये एक हमारा बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का एक सपोर्ट बना था उस टाइम पे। फिर यहाँ से हमारे पास एक बिल्कुल एक लंबी चाल मिली और ये बिना रुके चलती। देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये वाला पॉइंट था हमारा 94 रुपीज़ का जो पॉइंट था 2011 का, वहाँ से सीधी चाल में ये स्टॉक फरवरी 20 तक आता गया, जब तक कोविड नहीं आया। कोविड के टाइम पे ये अचानक से फॉल हुआ, क्योंकि ये एक्सीडेंट था, तो ये वापस से अपने हाई लेवल्स को अचीव कर गया और यहाँ से गिरना शुरू हो रहा था। फाइनली ये पहली बार स्टॉक ढंग से करेक्शन के लिए गिरना शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि चल क्या रहा है। पहले तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाते हैं। हम यहाँ से फिबोनाची का टूल लेंगे और हम अपने एक लोअर एंड को और हम अपने इस हायर एंड को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे और फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। हमने जब ये दोनों एंड्स को कनेक्ट कर लिया तो हमें ये पता चलता है कि ये जो शेयर है, पीवीआर का जो शेयर है, इसी महीने इसने अपने 38.20 रिट्रेसमेंट लेवल को टच किया है। ठीक है, यानी कि पहली बार ये शेयर अपने टॉप से 38% नीचे गिरा है, जो कि पहला फिबोनाची का स्तर है। इसके नीचे भी 2 स्तर और बाकी हैं। तो हम ये देखते हैं कि मोटा मोटा ये पहले लेवल पे इस समय आगे खड़ा हुआ है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो इसके नीचे करीब 1150 का एक और दूसरा लेवल है, वो दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे एक और सपोर्ट का लेवल है 900। और हम ये हमेशा कहते हैं कि फिबोनाची में 3 लेवल है, पहले पे गिरे, दूसरे पे गिरे, तीसरे पे गिरे, हमें नहीं पता, लेकिन वो गिर रहा है और वो बिल्कुल एक 38 पे आने के बाद एक छोटा सा उसने बाउंस बैक लिया है। ठीक है, तो फिबोनाची को यहाँ से हम अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अब हम आगे आते हैं डाउ थ्योरी के ऊपर। डाउ थ्योरी में सबसे पहली बात सिंपल यही रहेगा कि हमारे हायर हाइस का क्या चल रहा है और लोअर लोज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हम वापस से अपनी तेज़ी वाले चैनल से आते हैं। ये हमारा तेज़ी का चैनल, ये मेरा एक हाई पुल बैक, दूसरा हाई पुल बैक, तीसरा हाई पुल बैक, चौथा हाई पुल बैक। ये सारे पुल बैक्स हैं, लोअर हाइज बनाते, हायर लोज बनाते हुए चल रहे हैं, हायर हाइज बनते हुए चल रहा है। ये कोविड आया, एक नया लो बनाने की कोशिश करी, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक मीनिंगफुल लो, ये हाई और एक ये मीनिंगफुल लो यहाँ पे बन गया। वापस से इसने इस हाई को काटा, यानी कि हायर हाई, देखिए ट्रेंड बन गया ना, इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, ये से ऊपर, यानी कि हायर हाई का श्रृंखला यहाँ पे जारी है। और यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक इस समय खड़ा है, अगर आप ध्यान से देखें और यहाँ पे एक रेखा मारने की कोशिश करें, तो आपको ये पता लगेगा कि स्टॉक जब पहले यहाँ पे चढ़ रहा था 2017 के आसपास, ये वापस यहाँ पे गिरा और यहीं पे काफ़ी टाइम इसने बिताया, काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे बिताया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 2019 में। 2019 में ब्रेकआउट दिया, एक हाई बनाया, हाई बना के वापस आता, इस सपोर्ट के रूप में इसको बनाता, लेकिन उससे पहले आ गया कोविड, एक्सीडेंट हो गया, फिर ये ऊपर चला गया। अब ये यहाँ पे आके इस लाइन को दोबारा टेस्ट कर रहा है और सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब कोशिश में कामयाब होता है कि नहीं होता, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसके ऊपर के लेवल पे निवेशित हैं, यानी कि आपने 1435 से ऊपर के लेवल पे अगर स्टॉक को लिया है, तो वॉच करिए इस पर्टिकुलर एरिया को। अगर इस पर्टिकुलर एरिया को गिरेगा तो फिर 1150 का अगला लेवल नीचे निकल के आ रहा है, तो ऐसे मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे आप। कुछ यहाँ कहीं पे आके इस लेवल के आसपास आके हमें एक और लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद एक यहाँ पे हमारा एक फाइनल लेवल वेट कर रहा है, जहाँ पे ये लेवल कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली पीवीआर का स्टॉक इन 3 लेवल्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर आप 1435 के ऊपर निवेशित हैं तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके नीचे गिरा तो फिर ये उसके नीचे एक और लेवल है, वहाँ तक जा सकता है, आपके लॉसेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं। कॉशियस रहिए इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। अगर आप नीचे से निवेशित आ रहे हैं, 200, 300, 400 के लेवल से आ रहे हैं, तो स्टॉक अभी भी बुलिश है। स्टॉक में अभी तक कोई बेरिश ट्रेंड शुरू नहीं हुआ। जब तक ये 900 के नीचे नहीं अपना कोई लो बनाता आके, तब तक ये स्टॉक बेरिश नहीं है। ये स्टॉक हमेशा बुलिश ही रहेगा उस पीरियड तक। अब इसे वेटिंग पीरियड हो सकता है, कंसोलिडेशन पीरियड हो सकता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कुछ महीनों के, कुछ हफ्तों के। लेकिन अगर आप बड़े ट्रेंड की बात करते हो तो बड़ा ट्रेंड तो अभी भी बुलिश ही है। वो तब तक बुलिश रहेगा जब तक डाउ थ्योरी हमारी
चेंज नहीं हो जाती, जब तक हमारा एक श्रृंखला नहीं बन जाती लोअर हाइस का और लोअर लोस का, जब तक वो श्रृंखला नहीं बन जाती तब तक ये हमारा कंसेप्ट। अभी क्या बन रहा है, अभी हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, तो इस केस में स्टॉक तो ऊपर ही है, लेकिन एक जोन आ गया, इस जोन पे ये वेटिंग जोन है। अभी इस वेटिंग जोन में क्या आ रहा है, इस वेटिंग जोन में मूवीज़ नहीं आ रही अच्छी, इस वेटिंग जोन में मर्जर भी हो गया, इस वेटिंग जोन में रिजल्ट्स माइनस में भी जा रहे हैं। तो एक एक पर्टिकुलर जोन है, एक एरिया जहाँ पे इस तरह से ये स्टॉक बहुत देर से काम कर रहा है और आने वाले पता नहीं कितने महीने तक ऐसे काम कर सकता है, यहाँ से बड़े क्या हो, ये तो आपको आने वाले समय में भाव बताएगा, कंपनी की परफॉर्मेंस बताएगी। जब बिल्कुल लोगों का ध्यान स्टॉक से हट जाएगा शायद तब ये चलेगा स्टॉक। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप निवेशित नहीं हैं तो आपके लिए लेवल्स अवेलेबल हैं, यानी कि अगर इन लेवल से बाउंस देगा तो आपके पास एक एरिया होगा कि आप एंटर कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। अगर आप ऊपर के लेवल्स पे हैं तो इस एरिया को अपना बिल्कुल एक लाइन बना के चले कि ये मेरी एक रेखा है, एक सीमा रेखा है, इसके नीचे जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। चार्ट आपको बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन देता रहेगा कि स्टॉक में क्या चल रहा है। कभी डबल बॉटम्स बना के दिखाएगा, कभी डबल टॉप्स बन के दिखाएगा, कभी हेड एंड शोल्डर्स बना के दिखाएगा, कभी असेंडिंग ट्रायंगल बनाएगा, कभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएगा, और कितनी तरह के पैटर्न्स आप देख सकते हैं अपनी चार्ट स्क्रीन के ऊपर। तो ध्यान रखिए स्टॉक में क्या चल रहा है, नॉइज से दूर रहिए। आपको एक क्लैरिटी हो गई, अगर आप पीवीआर से जुड़े हुए स्टॉक को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको एक क्लैरिटी हो गई कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, और हम 38% तक ऑलरेडी आ चुके हैं। जो पहला फिबोनाची का स्तर है वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब स्टॉक यहाँ पे थमता है, यहाँ से आगे बढ़ता है और नीचे आता है, ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन नज़र रखिए इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। आशा करता हूँ आपको इस एनालिसिस से पीवीआर के स्टॉक को जानने की, उससे दोस्ती करने की मदद मिली होगी। कोई आपका दोस्त जानना चाहता है पीवीआर के शेयर के बारे में, उससे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आप और जानकारी चाहते हैं। लिखिए किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं ताकि मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं, लेके उन वीडियोस को, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।